दोस्तों हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे एरिका पाम। एरिका पाम बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही उपयोगी भी होता है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आगे आपको देने जा रहे हैं। इसका केयर कैसे करना है, इसे हरा भरा कैसे रखना है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते सूख जाते हैं या हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो एरिका पाम हमारा ख़राब हो जाता है या सूख जाता है। तो एरिका पाम बहुत ही उपयोगी पौधा है। आपके घर में अगर एरिका पाम आप लगाएंगे तो घर में जो हमारी रसोई की जो सूखी हुई हवा होती है, शुष्क हवा या एसी का या हीटर लगाते हैं हम घरों में ठंड के समय में, तो हवा ड्राई हो जाती है। तो ड्राई होने से बहुत सारी बीमारियां आती है, दमा आ जाता है और ब्रोंकाइटिस होती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इस सब से बचने के लिए ये हवा को प्यूरीफाई भी करता है, घर में नमी बनाए रखता है। तो हम चलिए इसके बारे में पूरी बात करते हैं। एरिका पाम बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला पौधा होता है। बहुत ही कम देखभाल में आप इसे हरा भरा और घना बना सकते हैं। जानकारी के अभाव में हम इसे सुखा लेते हैं या इस पौधे को खराब कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपको देखना है कि इस पौधे को आपको घना कैसे बनाना है, उसके बारे में बताते हैं। इसकी जड़ों के आसपास में देखेंगे इस तरह से छिलके निकलते हैं। तो आपको उन छिलकों को समय समय पर जैसे ही वो सूखे हुए दिखाई दें, आपको उनको हल्का सा खींचेंगे तो वह बाहर आ जाते हैं। उन्हें निकालते रहिए, क्योंकि इन छिलकों को निकाल देने से उनकी जड़ों को ग्रोथ मिलती है, उसके जड़ों के तनों के आसपास में स्पेस बनता है और यह पौधा और अच्छा घना हो जाता है। तो हम उस छिलकों को नहीं निकालते हैं तो वह पौधा वैसे ही बना रहता है और हम सोचते हैं कि पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो यह सबसे पहला ही जानकारी है कि उसके जड़ों के आसपास के छिलकों को अगर आप समय समय पर निकालते रहिए, जबरदस्ती नहीं निकालने की जरूरत है। तो जब भी वो निकलने लगे आप उसे निकाल दीजिए, तो यह पौधा बिल्कुल घना हो जाएगा। अब इस पौधे को अगर घर में रखते हैं या ऑफिस में रखते हैं, घर के इंडोर में रखना चाहते हैं, तो इसे ऐसी जगह में रखिए जैसे बालकनी हो या आप खिड़की के आसपास में रखिए जहां सूर्य की रोशनी इसे बराबर मिलती रहे। बहुत अधिक टेम्परेचर को यह पौधा बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करता है। अब आप देखेंगे कि इस पौधे में हम क्या डालने जा रहे हैं। हम दो तरह की चीजें डालेंगे। ये क्या है? ये है हमारे घर की यूज की हुई चाय पत्ती। क्योंकि बाजार से बहुत महंगे सीवीड लेने की जगह में घर की उपयोग की हुई चाय पत्ती का अगर हम उपयोग करेंगे तो बिल्कुल फ्री में न्यूट्रिशन मिलेंगे, मल्टी न्यूट्रिशन मिलेंगे हमारे पौधे को। इसके बारे में हमने एक पूरी जानकारी चैनल में दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब ये क्या चीज ले रहे हैं आप ध्यान से देखिए। यह है लगभग 2 से 3 ग्राम एप्सम साल्ट, इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। आप 1 लीटर पानी में इसे अच्छी तरह से घोल दीजिए। घोलने के बाद में पौधों को जितना अच्छी तरह से नहला दीजिए। जितना अच्छे से नहलाएंगे पौधा उतना ही खुश होगा और हरा भरा हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपको महीने में 2 बार करनी है, यानी कि 2 सप्ताह में 1 बार करना है। तो एप्सम साल्ट की जो डालने के बाद में पौधे को आपको नहलाना है महीने में 2 बार। यह पौधा खराब क्यों होता है इसके बारे में और आपको बेहतर जानकारी बता देते हैं। यह पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और यह पौधा वहां से खराब हो जाता है, क्योंकि यह पौधा पानी को बहुत अधिक पसंद नहीं करता है। आप भले गर्मियां हो या सर्दियां हो, सर्दियों में तो आप 5 से 6 दिन में 1 बार पानी दीजिए और गर्मियों में आप 1 दिन या 2 दिन छोड़कर ही इसमें पानी दीजिए। पानी भी बहुत अधिक नहीं देना है, उतना ही देना है जितना इसमें नमी बनी रहे। और इसका जो गमला होता है, गमले के ड्रेनेज होल आपको हमेशा चेक करते रहने हैं, क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा खाद की अगर कोई और बात करेंगे तो इसे नाइट्रोजन रिच कोई भी खाद हम दे सकते हैं। जैसे कि हम जो सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वह इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर इसमें फंगस की समस्या आ रही है तो हम जो नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं, या फंगिसाइड का भी उपयोग आप कभी कभार कर सकते हैं।
एरिका पाम में हमने कभी किसी कीड़ों का अटैक तो नहीं देखा है। अगर आपको लगता है कि किसी आसपास वाले पौधों के कारण आपके पौधे में कीड़ों का अटैक हो गया है तो आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई इन पौधों को कैसे करना है। आप देखेंगे कि इसके जड़ों के आसपास में, देखिए आपके जड़ों के आसपास में इसके बहुत सारे और भी ब्रांचेस निकलती हैं और वहाँ से हम देखिए यहाँ से हम इन पौधों को अलग करते हैं, लेकिन उस समय टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह पौधा बहुत अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और कोई समस्या दिखाई दे रही हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।